नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेबली पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लीड जनरेशन का एक और नया वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड लिंक्डइन लीड्स टू गूगल शीट्स एंड मेलचिम्प। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म्स, गूगल शीट्स और मेलचिम्प इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे लिंक्डइन लीड एड से जो लीड एड आप रन करते हैं, इसमें कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में, जहां पे आप अपनी सारी लीड का एक बैकअप रख सकते हैं। और यही सेम लीड जो आपको लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म से मिल रही है, ये जाके क्रिएट हो जाएगी मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर। जी हां, और ये पूरी प्रोसेस आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म्स, गूगल शीट्स और मेलचिम्प के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म्स, आपकी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और आपकी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी मेलचिम्प। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन लिंक्डइन लीड एड्स, गूगल शीट्स और मेलचिम्प के बीच में कि जैसे लिंक्डइन लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में और फिर वही सेम लीड मेलचिम्प में एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। मेलचिम्प, गूगल शीट्स और लिंक्डइन लीड एड्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड लिंक्डइन लीड्स टू गूगल शीट्स एंड मेलचिम्प। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब भी लिंक्डइन लीड एड्स पे कोई नई लीड मेरे को रिसीव होती है तो सेम लीड को मैं गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं ताकि सारी लीड का एक बैकअप रख सकूं और वही सेम लीड को मैं मेलचिम्प में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए मैंने लिंक्डइन लीड एड्स पे एक लीड फॉर्म बना के रखा है। ये है मेरा लीड फॉर्म और इस फॉर्म का नाम है सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म। ये फॉर्म मैंने क्रिएट करके रखा है। अब जैसे इस फॉर्म पे कोई नया रिस्पॉन्स पे कोई रिसीव होता है, कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और एक नई लीड जनरेट होती है तो उस लीड को मैं गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं ताकि सारी लीड्स का डेटा मैं इस गूगल शीट में रख पाऊं और फिर सेम लीड को मैं मेलचिम्प में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म्स। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, ट्रिगर एप्लीकेशन यहां से हम हमारी चूज करेंगे और ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही हो सकती है पर एक्शन एप्लीकेशन कितनी भी हो सकती है। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म और इस पे क्या हो रहा है, इस पे नई लीड हमको रिसीव हो रही है। तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड जनरेशन फॉर्म रिस्पॉन्स। इसका मतलब जैसे इस फॉर्म पे कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होगा और एक नई लीड जनरेट होगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में सारी लीड्स की डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट और एक्शन इवेंट होगा ऐड न्यू रूम।
मतलब लिंक्डइन पे जैसे कोई नई लीड हमको रिसीव होती है तो गूगल शीट में ऑटोमेटिकली एक नई रो ऐड हो जाएगी और उस लीड की डिटेल्स एंटर हो जाएंगी। और जो हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी मेलचिम्प, जहां पे हम सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं क्रिएट। तो चूज करूंगा मैं अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन मेलचिम्प और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू मेंबर विद कस्टम फील्ड्स। अब देखिए मेलचिम्प, गूगल शीट्स और लिंक्डइन इन तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले जो लिंक्डइन का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से कि जैसे वहां पे कोई नई लीड हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहां अपने पास कैप्चर कर ले ताकि हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए। जो लिंक्डइन का अकाउंट है वो हमको कनेक्ट करना है तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और फिर क्लिक करना आपको कनेक्ट विद लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। तो जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और जो हमारा अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद वापस आपको यहाँ पे अकाउंट चूज करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 अकाउंट क्रिएट करके रखे हैं, इनमें से आपको वो अकाउंट चूज करना है जहां पे आप लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म बना के रखे हैं। तो देखिए जो मेरा अकाउंट है उसका नाम है नवीन कोले और इसमें मैंने कई सारे लीड फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं। इनमें से एक फॉर्म मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका रिस्पॉन्स मैं कैप्चर करना चाहता हूँ पेबली कनेक्ट के पास, और जिस रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं गूगल शीट में सारी डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ और मेलचिम्प पे एक नया कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देखिए जो फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है इसका नाम मैंने आपको जैसा कि बताया है सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म है। तो यहां पर मैं चूज करूंगा अपने फॉर्म का नेम सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को लिंक्डइन पे फिल करेगा और एक नई लीड जनरेट होगी तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अभी मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे तो आप देखेंगे एक ब्लैंक रिस्पांस हमको यहाँ पे रिसीव होगा। आप देख सकते हैं एक ब्लैंक रिस्पांस हमको यहाँ पे रिसीव हुआ है क्योंकि किसी भी पर्सन ने अभी ये फॉर्म को फिल नहीं किया है। अब चलिए मैं ये फॉर्म में यहाँ पे करता हूँ फिल, तो क्लिक करना आपको अप्लाई नाउ पे। सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस। तो मान लीजिए ये है एक ईमेल एड्रेस demo@pebblytudes.com, एक डमी ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे कर दिया प्रोवाइड, और इसी तरीके से एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे कर देंगे प्रोवाइड। एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रोवाइड। अब देखिए जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम और जो कंपनी का नेम है यहाँ पे लिंक्डइन ने डिफॉल्ट वैल्यू कर ली है सिलेक्ट। देखिए जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया था लिंक्डइन का, इस पे मैंने यही डिटेल्स फिल करी थी कि फर्स्ट नेम है पेबली, लास्ट नेम है ये, तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लिंक्डइन ने कर ली है सिलेक्ट। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट सबमिशन करके दिखा रहा हूँ, ये रियल टाइम में आपको मैं करके नहीं दिखा रहा हूं। जब आप रियल टाइम में लीड एड रन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन भी आएगा और कंपनी का भी ऑप्शन आएगा। पर क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट सबमिशन करके दिखा रहा हूं, एक टेस्ट करके दिखा रहा हूं, इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू लिंक्डइन ने कर ली है सिलेक्ट। अब देखिए जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली एक नई लीड जनरेट होगी उस फॉर्म से और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। अब वापस पे क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखिए इस बार हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे फॉर्म का नेम सैंपल लीड जनरेशन फॉर्म और ये थी हमारी लीड की मेल आईडी। आपके सामने अभी मैंने वहां पे मेल आईडी फिल करी थी और इसी तरीके से मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी फिल किया था। आप देख सकते हैं उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर ली है। ये था लीड का फर्स्ट नेम, ये था लीड का लास्ट नेम और ये था लीड का कंपनी नेम। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने लिंक्डइन के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे इसमें कोई नई लीड हमको रिसीव होगी ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम गूगल शीट्स में ऐड करना चाहते हैं तो जो गूगल का अकाउंट है अब वो हमको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, चूज करना आपको अपना अकाउंट जहां पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है गूगल को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। तो जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे आपका ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और देखिए हमारा गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट आपने क्रिएट करके रखी है गूगल पे जहां पे आप सारी लीड्स की डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं वो स्प्रेडशीट हमको यहाँ पे करनी है सिलेक्ट। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है लिंक्डइन लीड्स और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर। जैसे ही लिंक्डइन पे कोई नई लीड जनरेट होती है तो सेम लीड की डिटेल्स में ऐड करना चाहता हूँ इस गूगल शीट की रो में। तो जाऊंगा मैं वापस पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट लिंक्डइन लीड्स
और शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे वो सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिए हैं। अब वन बाय वन करके ये डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और ये डिटेल्स हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म्स, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम डेटा सर्च भी कर सकते हैं। तो लीड का फर्स्ट नेम था पेबली, यहां से मैंने लीड का फर्स्ट नेम कर दिया मैप। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था वो भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए लीड का लास्ट नेम इस तरीके से मैप किया जाता है। फिर आती है लीड की मेल आईडी, तो वापस डेटा हम सर्च करेंगे, लीड की मेल आईडी भी हमने यहाँ पे कर दिया मैप। और इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब देखिए आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जब भी लिंक्डइन से कोई नई लीड आपको रिसीव होगी फॉर्म सबमिशन से, जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है, तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट। हमारा वर्कफ्लो अपने आप ट्रिगर होगा, काम करने लग जाएगा और गूगल शीट में सेम लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएगी। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पूरा ऑटोमेशन है, जो पूरा वर्कफ्लो है, केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम लीड की डिटेल्स रिकॉर्ड हो चुकी है गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी लीड्स की डिटेल्स यहाँ पे एंटर हो चुकी हैं। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम पेबली, लास्ट नेम था सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस, ईमेल था demo@publicleads.com और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है, जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है, वो भी सही से काम कर रही है। अब सेम लीड को हम मेलचिम्प में एज अ कॉन्टैक्ट, एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहते हैं, तो जो मेलचिम्प का अकाउंट है अब वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड न्यू कनेक्शन पे और एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा टोकन और डेटा सेंटर। अब टोकन के लिए आपको जाना है अपने मेलचिम्प के अकाउंट पे जो मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। न्यू टैब पे क्लिक करना आपको अपनी प्रोफाइल वाली बटन पे और फिर आपको जाना है अकाउंट एंड बिलिंग पे। जैसे आप अकाउंट एंड बिलिंग पे क्लिक करेंगे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्स्ट्रास का, क्लिक करना आपको एक्स्ट्रास पे, फिर आपको जाना है एपीआई कीज पे और यहां पे आने के बाद हमको जनरेट करनी है एक नई एपीआई की। तो देखिए इतनी सारी एपीआई की मैं पहले जनरेट कर चुका हूं, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, क्लिक करना है क्रिएट अ की पे और एक नई की आपको यहां पे करनी है जनरेट। सबसे पहले इस की को हमको देना है एक नेम, तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं लिंक्डइन लीड्स टेस्ट की। एक डमी नेम मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रोवाइड, क्लिक करेंगे हम जनरेट की पे, ये है हमारी की, इसको हम करेंगे कॉपी, जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट इस तरीके से। फिर आता है डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर के लिए भी सारा इंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका यूआरएल ये है मेलचिम्प के अकाउंट का, तो ये जो US19 वाला पार्ट है ये होता है हमारा डेटा सेंटर। तो चलते हैं मेलचिम्प के अकाउंट पे और देखिए जो हमारा डेटा सेंटर है वो है US6। इसको मैं करूंगा कॉपी, वापस जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करूंगा पेस्ट और जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा मेलचिम्प का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद ऑडियंस लिस्ट हमको करनी सिलेक्ट, जो हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट, क्योंकि एक ही लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। फिर आता है ईमेल एड्रेस, तो जो कॉन्टैक्ट जो सब्सक्राइबर हमको ऐड करना है उसकी जो मेल आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे करनी है फिल और वापिस हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का, क्योंकि जो डेटा हमको लिंक्डइन लीड एड से मिला है उसी डेटा का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, जाएंगे लिंक्डइन लीड जनरेशन फॉर्म्स पे और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे डेटा हमारी लीड की मेल आईडी का और यहाँ पे हम इसको कर देंगे मैप। तो देखिए ये थी लीड की मेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसके बाद अगर आप कोई टैग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। स्टेटस ऑफ द सब्सक्राइबर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं रखूंगा इसको सब्सक्राइब्ड। इसके बाद आता है फर्स्ट नेम, तो जो लीड का फर्स्ट नेम था वापिस हम उसको यहाँ पे करेंगे मैप, ये था लीड का फर्स्ट नेम। इसी तरीके से
पे जो लीड का लास्ट नेम था वो भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। फिर आती है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, तो लीड का कॉन्टेक्ट नंबर भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। और मैपिंग का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी हमारा वर्क फ्लो रन करेगा, लिंक्डइन पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी और मेलचिम्प में अपने आप एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो जाएगा, एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब मेलचिम्प में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है, एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। आप देख सकते हैं स्टेटस पे दिखा रहा है सब्सक्राइब। तो चलते हैं मेलचिम्प के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम ऑडियंस पे और जाएंगे हम ऑडियंस डैशबोर्ड पे। फिर आपको जाना है ऑल कॉन्टैक्ट्स पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट, एक नया सब्सक्राइबर ऐड हो चुका है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पेबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग मैनेजमेंट सर्विस के नाम से और इस मोबाइल नंबर से एक नया कॉन्टैक्ट, एक नया सब्सक्राइबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा 10 मिनट में, क्योंकि लिंक्डइन लीड एड्स और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो 10 मिनट में जाके लिंक्डइन से सारी डिटेल्स करेगा फैच और गूगल शीट में एक नई रो ऐड कर देगा अगर हमको वहां पे कोई नई लीड रिसीव हुई होगी तो। और वही सेम लीड को मेलचिम्प में एज अ सब्सक्राइबर, एज अ कॉन्टैक्ट भी कर देगा क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।